डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70 से ऊपर हो गई है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 50-55 वालों के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आज इस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे तो उनको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, उनको तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 11 फैटल मिस्टेक्स, मतलब भयानक गलतियों की, जो आप अपने यंग एज में करते हैं, 40 की उम्र में करते हैं, 50 की उम्र में करते हैं, 60 की उम्र में करते हैं, और फिर आपको ओल्ड एज में बहुत पछताना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो और ये चीज़ ये है कि ये चीज़ें, ओल्ड एज की जो तकलीफ़ है वो एक साथ नहीं आती, आप महसूस भी नहीं करोगे। आपकी फ्रीडम, आपकी खुशी, आपके आनंद का स्रोत धीरे धीरे बंद होगा, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे हो रहा है। तो इसीलिए आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, हैबिट के बारे में, प्रॉपर रेस्ट के बारे में, मूवमेंट के बारे में, फाइनेंशियल धन के बारे में, धन के मैनेजमेंट के बारे में, बाउंड्रीज़ के बारे में, किसको कितना अलाउ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में संबंधों के बारे में। और ये सारी इसलिए क्योंकि जो तकलीफ़ आपको होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है ओल्ड एज में, उससे आप बचें, या आज भी अगर आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो उससे कैसे निकलें, क्या ट्रिक अपनाने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए जिससे इन तकलीफ़ों से आप निकल सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के जिसको आपको करने के बाद अंत में आपको ये भरोसा रहेगा कि यस, मैंने सही किया, आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा। जिस तरीके से आज पूरी ज़िंदगी आपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाई, आगे भी रिटायरमेंट के बाद भी उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज में फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिपेंडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने जीवन को अपने तरीके से चलाने और चलने की आज़ादी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आज़ादी आपको नहीं मिलेगी अगर आप गलतियां करते हैं। ठीक है, आज हम उस 11 गलतियों की बात करेंगे। वो गलतियां अगर आप करते हैं तो फिर आप फ्री नहीं रह पाएंगे। कितना भी कोशिश करें आपको तकलीफ़ें हो जाएंगी। आप कितना भी चाहेंगे कि मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, आप नहीं रह पाओगे अगर ये 11 गलतियां आप करते हो तो दोस्तों, उन गलतियों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, उस पर मनन कीजिए और विचार करिए क्या गलती ये कर रहा हूँ क्या मैं, और अगर कर रहा हूँ तो उसका तुरंत निदान करिए, क्योंकि निदान ही समाधान है। निदान नहीं करेंगे तो समाधान नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं उन 11 गलतियों की। सबसे पहली चीज़, इग्नोरिंग हेल्थ पर ध्यान नहीं देना। ओल्ड एज में तो, यंग में तो सब लोग ध्यान देते हैं, कंपनी चेकअप करवा देती है, लेकिन 60 के हो गए, पैसे की कमी है, आप चेकअप नहीं कराते हो, मेडिकल चेकअप नहीं कराते हो, कोई बीमारी अंदर पल रही है और आप उसका ज्ञान ही नहीं है, वो बीमारी किस लेवल तक चला गया, हार्ट की आर्टरीज कितने बंद हो गए, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया, शुगर लेवल कितना ज़्यादा हो गया, लीवर फंक्शनिंग क्या है, आपको कोई होश ही नहीं है, बिकॉज आप उसका चेकअप नहीं कराते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप घूमने फिरने नहीं जाते हैं, अपने सेहत के प्रति आप लापरवाही कर रहे हैं। तो अगर लापरवाही करेंगे तो बीमार होंगे तो तकलीफ़ें आपको होगी और फिर आप फंसोगे। तो इसलिए अपने हेल्थ को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको ध्यान देना है, उसको आपको केयर करना है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अपने फाइनेंशियल चीज़ों के प्रति इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करना। मतलब हमारे पास क्या है, कैसे होगा। बहुत लोग होता है कि अननेसेसरी का खर्चा करते रहते हैं। ओल्ड एज में बूढ़े लोगों को, जिनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, लोग मांगने चले आते हैं, कोई बीमारी का बहाना लेके, कोई और किसी ज़रूरत का बहाना लेके, बहुत बार घर के लोग ही। अब वो अपने भलमनसाहत में मदद करने के ख्याल से दे देते हैं, लेकिन देने के बाद
वही व्यक्ति उनको पैसा वापस नहीं करता है और ख़ुद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया है कि ओल्ड एज में दूर दराज कहीं ज़मीन लेना, कोई नया बिजनेस कर देना या अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे बच्चों के नाम कर देना, ये बहुत बड़ी 3 गलतियां हैं जो किसी भी बुज़ुर्ग को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी समझाए। आपका पैसा आपका है, आपका पैसा तभी तक आपका है जब तक वो आपके अकाउंट में है। आपके अकाउंट में जो पैसा नहीं है वो पैसा आपका नहीं है, चाहे कोई कुछ बोले, कहीं भी बोले, आपके बिजनेस में लग गया, आपके ज़मीन में लग गया, आपके बच्चों के पास चला गया, वो पैसा आपका नहीं है। इसलिए अपना पैसा खुद रखे, अपने फाइनेंस को मैनेज खुद करिए, दूसरे को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ना ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी फाइनेंस, आपकी फ्रीडम बनी रहे, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे, जीवन में आप जैसे जो करना चाहते हैं वो बनी रहे। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताई, एक हेल्थ के प्रति लापरवाही और दूसरा फाइनेंशियल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलतियां लोग करते हैं, ये मत करिए। तीसरा है सरेंडर ऑटोनॉमी, मतलब दबाव में आके जो चीज़ हमें नहीं पसंद है वो भी मान लेना। दबाव में आके जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो भी मान लेना, ये मत करिए। यू नो व्हाट यू वांट, आपको पता है आपको क्या चाहिए, और कोई कुछ समझाए, दबाव दे, थोड़ा ऐसा घुमा के कहे, पत्नी के थ्रू कहवाए या लेडी हैं उसको हस्बैंड के थ्रू कहवाए, बेटे के थ्रू कहवाए, उस पर कभी मत जाइएगा प्लीज़। क्योंकि दबाव में अगर आपने कुछ मान लिया जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी ऑटोनॉमी, आपकी स्वतंत्रता गिरवी रख गई, और गिरवी रख गई तो फिर आपके पास आएगा नहीं, फिर आपको समझ लीजिए। ऐसा कहानी मैंने सुनी थी, हमारे परिचित एक थे, उन्होंने ओल्ड एज में रिटायरमेंट के बाद एक घर लेने का उनका प्लान हुआ। तो घर वो लेने लगे तो उनके जो बेटे और बहू थे उन्होंने कहा, अरे पापा जी तो अभी ओल्ड और हो ही जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा उनका ध्यान रखेंगे, घर जो है हमारे नाम पे ले लें। लड़के ने समझाया कि हमारे नाम पे ले लीजिए। अभी बेटा से प्यार करता था, बेटा ने ऐसा रिक्वेस्ट किया, पिताजी ने मना किया, लेकिन पत्नी जो है वो माँ तो माँ होती हैं, प्रेम तो माँ का बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, तो खासकर बेटे के प्रति। तो उन्होंने मान लिए, बोला ठीक है बेटा तू करा ले। अभी बेटा ने, और ये बेटा जो कर रहा था वो अपनी पत्नी के कहने से कर रहा था, तो पहले तो माँ बाप से सहमति ले ली, फिर जब एग्रीमेंट बना, तो एग्रीमेंट जब बना, जो खरीदा गया घर वो उसकी पत्नी ने अपने नाम से करवा लिया। अभी जब सब कुछ हो गया तो इनको बताया नहीं, बाद में पता लगा कि सारा प्रॉपर्टी जो घर है, 1-1.5 करोड़ का घर है, वो तो बहू के नाम पे है। अब उनको शुरू में तो यही बताया गया, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, अरे मम्मी क्या बात है, आपकी तो हम बेटी हैं, ये है। लेकिन 6 महीना साल भर के बाद असली रूप दिखने लगा, उनको खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगी, उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने लगी, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सब बच्चे तय करने लगे। इट इज़ वेरी बैड। फिर उस फ्रस्ट्रेशन को, उस दुख को मैंने देखा, उनके परेशानी को। और वो लेडी जो था, उनको पैसे की इतनी दिक्कत हो गई कि कोई फंक्शन होता वहाँ पे अपना स्टॉल लगाती थी, समोसा का, पकौड़ी का, कहीं किसी चीज़ का स्टॉल लगाती, कुछ सामान बेचने लगी, जबकि उनके हस्बैंड अच्छे सारे खासे अधिकारी थे। लेकिन सारा पैसा उन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, और फिर वो खाली हाथ हो गए। रहते थे उसी घर में, लेकिन अभी अपने बहू और अपने बच्चे के इशारे पे चलने लगे, मजबूर हो गए। तो ये काम नहीं करना है, हमें अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर नहीं करनी है। और ऑटोनॉमी सरेंडर तभी नहीं होगा जब फिजिकली फिट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल रहोगे। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़, बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद अपने अहंकार में कि मैं बड़ा अधिकारी था, बड़ा आदमी था, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, किसी को बात नहीं करेंगे। उनसे कोई बात करेगा तो बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ के बात नहीं करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में सच्चाई ये है कि आप क्या थे उस चीज़ का कोई अहमियत नहीं है। आप क्या हैं, लोग वही देख के आपको पूछते हैं, आपसे बात करते हैं। तो अगर आपने आइसोलेट कर लिया, अलग थलग कर लिया, शुरू में आपको ठीक लगेगा, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई मिलने नहीं आता है। बट ओवर द ईयर्स, 5 साल 7 साल के बाद जब आप
70-75 के हो जाएंगे और कोई मिलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, आपको फिर लोनलीनेस की प्रॉब्लम, अकेलापन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। उस अकेलेपन से पैदा होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन से पैदा ही होती है मौत, बीमारी। तो उस लूप में आपको नहीं जाना है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़िए। आप इंसान हैं, बस आप अधिकारी थे, ठीक है, थे, कोई क्लर्क भी था तो वो भी इंसान ही है ना। इंसानियत के नाते प्यार मोहब्बत का संबंध सबसे बनाए रखना चाहिए और अपने को आइसोलेट नहीं करने चाहिए। 5वीं चीज है, लेकिन रिसेंटमेंट है, बहुत गुस्सा है, किसी भाई पे गुस्सा, बहन पे है गुस्सा, किसी दोस्त पे गुस्सा है, किसी बच्चे पे गुस्सा है, बेटी पे है, बेटा पे है, बीवी से दुखी है। अब वो गुस्सा को पाल रहे हैं। आप तो गुस्सा पाल रहे हो, लेकिन जिसके लिए गुस्सा है वो तो मजे कर रहा है, वो तो खुशी मना रहा है। वो तो भूल गया कि आपको उसने बेइज्जत कर दिया था या आपकी इंसल्ट की, आपका केयर नहीं किया। ही even doesn't remember। और आप उस गुस्से को लेके बैठे हुए हैं, आप परेशान हैं। ये रिसेंटमेंट आदमी को अंदर अंदर खा जाता है, खोखला कर देता है। उसका ज़्यादा समय उसी पे जाता है, और समय के बढ़ने के साथ इस रिसेंटमेंट का जो वजन है ना, आपके सर पे, आपके ब्रेन पे, आपके पर्सनालिटी पे बहुत भारी हो जाएगा और वो आपको जीना हराम कर देगा। तो कोई भी रिसेंटमेंट नहीं रखिए। कुछ हुआ, किसी ने गलती किया, जाने दो ना, ठीक है, उसको फ़ोन करो, अरे यार ठीक है तुमने गलती की, मैं तुमको माफ़ किया। एक संबंध, टॉकिंग टर्म होना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि आप बात ही ना कर पाएँ, और उस बोझ को लेके आपको नहीं ढोना चाहिए। अगर वो बोझ ढोते रहेंगे तो बोझ का वजन बढ़ता जाएगा, और बाद में ऐसा होगा कि बोझ आप उठा नहीं पाओगे और आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। 6ठी चीज़, मूवमेंट नहीं करना, बहुत ही सीडेंट्री लाइफ रखना। ये फैटल मिस्टेक्स हैं। अगर आप मूव नहीं करते, यू नो दैट ना, सार्कोपेनिया करके बीमारी होता है। आफ्टर 60 एवरी ईयर 2-3% आपका मसल कमज़ोर हो जाता है, गलने लगता है, टूटने लगता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो मसल मास और मांसपेशियां जो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको मूवमेंट करना है। कुछ नहीं करना है तो आप आधा घंटा वॉक कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। थोड़ा सा हाथ पैर हिला लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, हो गया। इतना भी कर लेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत लोगों की आदत है वो घर में ही पड़े रहते हैं, निकलते नहीं हैं। और अगर 2-4 साल आप नहीं निकले तो बाद में तो आपको मर्जी, इच्छा भी होगा तो निकल नहीं पाओगे। 70-72 के बाद आपके शरीर के सारे अवयव ढीले हो जाएंगे, जॉइंट पेन होने लगेगा, कमर में दर्द होगा, हाथ नहीं उठेगा, आंख कमज़ोर होएगा। फिर तो आप चाहोगे कि मैं अभी मूवमेंट करूं तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी सारे बुजुर्गों से विनम्र निवेदन है, इनफैक्ट 50-55 वालों से ही निवेदन है कि वो अभी से चलना फिरना शुरू करें, ताकि वो आदत बनी रहेगी। ओल्ड एज में नई आदत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग मूव नहीं करते हैं, तो मूव करते रहिए। 7वीं चीज़, नींद ठीक से लेते नहीं, रात भर जगे रहेंगे। अभी मैंने देखा है बुजुर्ग लोगों को एक बहुत ख़राब बीमारी हुआ, दिन भर वो मोबाइल, नया वाला मोबाइल आ गया है ना, दिन भर वो रील देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। ठीक है, देखो, टाइम पास करो, लेकिन वही करते रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा है। ये जो है ना, ये आपको फिर नींद में प्रॉब्लम। देखिए, नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सोते हो ना तो आपका सेल्स रिपेयर होता है, आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, जो शरीर के कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका पुनर्निर्माण होता है और पुराने सेल्स रिपेयर भी होते हैं। अगर वो नींद नहीं होगी तो आप सब कैसे होगा। और नींद के लिए मैंने आपको बताया है, शाम जल्दी खाना खाइए, हेवी खाना मत खाइए, टेंशन लेके मत सोइए, रूम को अंधेरा रखिए, हवादार रखिए, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और अच्छे विचार के साथ सोइए। सुबह 6-7 बजे उठ जाइए, नींद आपको निश्चित रूप से होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो नींद का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वीं चीज़, बहुत लोग बहुत खाते हैं, एंग्जाइटी, मतलब परेशान रहेंगे, उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए खाना बढ़ा देते हैं। ये मत करिए। परेशान हैं तो घूमिए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, लेकिन जंक फूड का सेवन मत करिए। और दारू तो बिल्कुल मत पीजिए। बहुत लोगों को, शहरों में लोगों को
बुजुर्ग लोगों को दारू पीने की आदत होती है, मैंने देखा है कि हमारे सामने मित्र रहते थे, वो डेली एक बोतल लाते थे और पी जाते थे, और वो इंसान ऐसा लिफ्ट में भी ऐसे हिलता रहता था, चल नहीं पाता था, उसको इतना रोज उसको, और उसकी वजह से अंत में उनको घर भी खाली करना पड़ा। तो ये बहुत दिक्कत है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। 9वीं चीज़, केयरलेस रिलेशनशिप। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बुजुर्गियत में कहीं बेमतलब का इंटीमेट रिलेशन बना लिए, कहीं कुछ लफड़े में फंस गए, ठीक है ना, किसी से कुछ कर लिया उन्होंने। ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन इसमें मत फंसे। जब आप बुजुर्ग होए तो अपने जीवन को संयमित, नियंत्रित और डिसिप्लिन जीवन को जिए, क्योंकि जो नाम कमाया आपने, जो सम्मान रखा है, उसको भी बचा के रखना चाहिए। और गलत संबंध बनाने से या किसी चीज़ में फंसने से आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ से बचना चाहिए। ये आपके मन के शांति और सुरक्षा को बहुत कंप्रोमाइज़ कर देगा, खतरे में डाल देगा, इससे बचिए, ठीक है। 10वीं चीज़, कोई नई चीज़ आती है ज़िंदगी में, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सी, चेंज इज़ द इसेंस ऑफ लाइफ। जीवन में बदलाव होता ही है, और अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप फिर पीछे रह जाएंगे, आप तकलीफ में पड़ जाएंगे, आप बैकवर्ड रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी, अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल ना करो तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो भी आते हैं उसको एडॉप्ट करना चाहिए, और जीवन का जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। और 11वीं चीज़, लास्ट चीज़ है कि अपने पर्सनल गोल को अबंडन कर देना, मतलब उसको छोड़ देना। आपके मन में कुछ सपना था कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम करूँगा, उसको करिए। उसमें परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी से नहीं डरना है। परेशानी तो हर चीज़ में होता है। जब इंसान इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसको संघर्ष रहेगा, मरते दम तक रहेगा, लेकिन संघर्ष ही आनंद का स्रोत है। इसको गहराई से समझिए, संघर्ष ही आनंद का स्रोत है। संघर्ष में ही आनंद है, परिश्रम में ही आनंद है। तो इसलिए अपने सपनों को छोड़िए मत। अगर कुछ सपना आपका था कि मुझे ये करना है, और अभी आप फ्री हो गए, आपको कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ जॉब नहीं करना है, तो उस सपने को जिंदा रखिए, उसके लिए काम करिए, दिन रात एक करिए और उसको पूरा करिए, क्योंकि यही आपको देगी जीवनी शक्ति। और आपको लगेगा कि मैं हूँ, इट विल गिव यू अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ यू एंड योर लाइफ। और उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे, आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जानने वाले की वजह में आपकी सम्मान बढ़ेगी, आपका इज्जत बढ़ेगा, लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे। तो अपने आलस, अपने लेथार्जी, अपने ढीलेपन की वजह से उस चीज़ को क्यों छोड़ते हो जो आपका सपना था। तो सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करिए और मेहनत करिए। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड एज में रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, खुशी के साथ रहने के लिए ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखिए, और तभी होगा जब ये 11 मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो आज ये प्रण लीजिए कि मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, और अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए कौन सी गलती आप कर रहे हो और कौन सी गलती आप नहीं कर रहे हो, ताकि हम भी समझेंगे। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है, अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, मैं अगले वीडियो में या उसी पे आपको जवाब उसका अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने हेल्थ को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए, अपने फाइनेंसेस को, धन को, उसको टूल समझिए अपने सपने, अपने जीवन के हैप्पीनेस लाने के लिए। और जीवन में जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो इसेंशियल है आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। और अगर इसको आप करेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यही चाहता हूँ कि हर बुजुर्ग एक जवान इंसान की तरह खुश और प्रसन्न रहे, बल्कि उससे ज़्यादा खुश रहे, बिकॉज उसको अभी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, उसे ही इतने मेहनत किया है, तो उसको हक बनता है को प्रसन्नतापूर्वक, खुशीपूर्वक अपना रिटायर्ड लाइफ बिताए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए,
और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो इमीडिएटली जैसे रिलीज हो ये उपयोगी वीडियो आपको मिले और इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे लोगों को इन वीडियो से लाभ हो रहा है, वो हमें बताते भी हैं, कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं, मेल से भी आता है और मैं चाहता हूं कि ये लाभ हर इंसान को मिले, आपके जीवन में बदलाव आए। और जो व्यक्ति रिटायर्ड व्यक्ति या ओल्ड एज के लोग दुखी हैं उनके जीवन में खुशी लाना ही मेरा उद्देश्य है और मुझे कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं उद्देश्य के प्रति मैं कटिबद्ध हूँ, मैं परिश्रम करता रहूँगा और मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, आप लोगों के सहयोग और प्यार और मोहब्बत की वजह से ये सिल्वर बटन मुझे मिला है जो 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है। और अभी तो मेरा 1,70,000 सब्सक्राइबर हो गया, सब आपका ही दिया हुआ है। अपना सहयोग बनाते रहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाऊं, अच्छा संदेश पहुंचाऊं, जिससे लोगों के जीवन से दुख दूर हो और उनको हैप्पीनेस मिले, उनका बीमारी ठीक हो जाए, उनमें उनको धन की कमी ना हो, उनको समाज में सम्मान मिलता रहे। यही मेरा उद्देश्य है और ये उद्देश्य पूरा हो रहा है और पूरा ज़रूर होगा, आपका साथ रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिनके पास अपने हैं, जिनके पास अपने हैं वो अपने से झगड़ते हैं जिनके पास अपने हैं वो अपनों से ही झगड़ते हैं और जिनके पास कोई नहीं है अपना वो अपनों के लिए तरसते हैं। है ना अच्छी बात? तो यही है जीवन की सच्चाई दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।